गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही मुंबई से यूपी बिहार की तरफ जाने वालों की जो संख्या है वो और दुगनी हो जाती है। ये तस्वीरें देख लीजिए, जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है, जो रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, ऐसे लोग जनरल डब्बे में प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये सारे लोग तकरीबन 5 से 6 घंटे, कुछ लोग तो रात से ही लाइन लगाकर जो है इंतजार करते हैं कब ये ट्रेन लगे, कब इन्हें सीट मिले। ये देखिए किस तरीके से रेल प्रशासन हो, आरपीएफ हो, जीआरपी, तमाम जो लोग हैं ऐसे एक एक करके लोगों को ट्रेन के अंदर जो है बिठा रहे हैं। और आलम यह है कि टिकट का दाम इस तरह से बढ़ जाता है गर्मियों की छुट्टी में। जो जनरल डब्बे के टिकट होते हैं, स्लीपर के अगर हम बात करें टिकट होते हैं, उसमें इजाफा हो जाता है, थर्ड एसी का भी, और एसी का जो टिकट होता है वो भी, उसके भी इजाफा बढ़ जाता है। और इसी वजह से जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है, ऐसे लोग जनरल डब्बे में प्रवास करने के लिए मजबूर रहते हैं। ये देखिए हाथों में सामान लेकर लोग हैं वो अपने अपने गांव की तरफ, खासतौर पर यूपी बिहार की तरफ जो है वो रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर टिकट की लेकर अगर हम बात करें, जो है उसको लेकर हम बात करें, तो लोगों के सामने मजबूरी होती है कि छुट्टियों में गांव जाने के लिए लोग जो है वो परेशान होते हैं। लोगों से बात करेंगे कि आखिर कितने घंटे से वो लाइन लगाए थे, कितने घंटे से, आप बताइए कितने घंटे से लाइन लगाए थे? 12 घंटे। 12 घंटे से टिकट नहीं मिला? नहीं नहीं सर, 1 हफ्ते से टिकट नहीं मिला। अच्छा, कितना मांगते पैसा? 5,000 4,000। 5,000 टिकट का। ये देखिए ये आलम है कि 5,000 4,000 टिकटों के दाम जो है वो बढ़ते रहे। और भी लोग हैं, आप बताइए कहाँ से हो रहे भाई? मैं ग्रैंड रोड से। टिकट नहीं मिला, रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन नहीं मिला, बहुत गर्दी था साहब। कितना पैसा मांगते हैं? अरे 3200 रुपये साहब लगता है। कहाँ जा रहे हो? सागन। बिल्कुल, देखिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, तमाम जो लोग हैं वो इसी तरीके से प्रवास करते हुए आपको दिखाएंगे, हाथों में सामान लेकर जो है वो सफर करते हुए दिखाई देंगे। और भी लोग हैं, टिकट नहीं मिला, रिजर्वेशन? नहीं, टिकट नहीं, रिजर्वेशन मिला। 2 दिन से हम लोग लाइन में थे। कितने घंटे में लाइन लगाए हो? हम तो शाम को लगाए यहाँ पर जनरल के लिए। कहाँ जा रहे हो? जा रहा है मऊ, यूपी। बिल्कुल, देखिए आप कहाँ कब कितने घंटे लाइन लगाए थे? हो गया कम से कम 16 घंटा। टिकट नहीं मिला, रिजर्वेशन? रिजर्वेशन मिला हो तो चालू में जाते। कितना पैसा मांगते हैं? वो तो दलाल के ऊपर है। तो दलाल से कांटेक्ट किए होगे? हाँ, तो टिकट ही नहीं, 4,000 3,000 ऐसा सिचुएशन रहता है। खिड़की से मिलते नहीं, जाते हैं तो हमको टिकट ही नहीं मिलता है। टिकट बुक हो जाता है? बुक हो जाता है, वो देने के लिए होते हैं। 5 सेकंड में टिकट बुक हो जा रहा है। टिकट की बात ही है, टिकट मिलता तो कोई। आप कहाँ से हो भाई? आजमगढ़ से। टिकट नहीं मिला? नहीं मिला। कितना पैसा मांगते हैं? 3,000 मांगते हैं, 2,500 3,000 मांगते स्लीपर हैं। का? हाँ, स्लीपर का। बिल्कुल, देखिए ये हालात हैं किस तरीके से टिकटों के दाम जिस तरह से बढ़ जाते हैं तो लोगों को मजबूरन इसी तरीके से जाना पड़ता है, हाथों में सामान लेकर लोग जाते हैं। ये बताइए टिकट नहीं मिला? रात 11 बजे से लाइन में लगे हैं। अच्छा, कितने दिन परेशान थे गाँव जाने के? गाँव जाने के लिए 6-7 दिन से टिकट नहीं मिला। रात 11 बजे से लाइन में परेशान है। कितने पैसा मांगते हैं? पैसा की बात ही नहीं, टिकट ही नहीं था बोले। टिकट ही नहीं मिल रहा, हाँ। पैसा देने के तैयार है? हाँ, देखिए ये भी हाल है कि पैसा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट लोगों को नहीं मिल रहा है और मजबूरन में जनरल डब्बे में इसी तरीके से कई घंटे लाइन लगाना पड़ता है। उसके बाद इन्हें ट्रेन में बैठने को मिल जाता है, उसके बाद अपने गंतव्य स्थान पर ये पहुंच जाता है। हालात इसी तरीके से हर जगह के हैं। यूपी बिहार जाने वालों को हर साल इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरह से कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि टिकटों की कालाबाजारी इस तरह से हो जाती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं। मुंबई से यूपी बिहार की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आलम यह है टिकट नहीं मिल पाता है तो लोग जनरल डब्बे में इसी तरीके से प्रवास करने के लिए मजबूर होता है। ये देखिए ये गोदान एक्सप्रेस की हालत है, तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से सुबह से लोग आते हैं, लाइन लगाते हैं और टिकट जिनके पास रिजर्वेशन जिनको नहीं मिल पाता है वो लोग जनरल डब्बे में बैठने के लिए भी बड़ी कई घंटों तक लाइन लगाते हैं। और हालत ये है कि स्थिति ये है कि कई स्पेशल ट्रेनें होने के बावजूद भी भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग जो है इसी तरीके से प्रवास करें। आप बताइए रिजर्वेशन टिकट नहीं मिला था आपको? कितना पैसा मांगते हैं? टिकट ही नहीं मिला, पैसा किससे भरूं? ऐसा टिकट ही नहीं मिला तो पैसा किसको दूं? कितना मांगते हैं फिर भी रिजर्वेशन कराने का? मालूम नहीं। ऑनलाइन बुकिंग किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। यहाँ से कितने घंटा लाइन लगाए? यहाँ 9 बजे आया था, लाइन लगाया। 9 बजे आए थे। आप बताइए भी आप कितने घंटे बजे आए थे लाइन लगाने? मैं इधर 7 बजे आए थे। हाँ? 7 बजे। टिकट नहीं निकाले? नहीं, टिकट निकाले ना। नहीं, रिजर्वेशन का? नहीं, रिजर्वेशन का नहीं। कितना मांगते हैं पैसा? मैं तत्काल में आया ना, तत्काल में कहाँ रिजर्वेशन। आप कितने घंटे आए? हम 6 बजे आए थे। रिजर्वेशन कितना पैसा मांगते हैं? रिजर्वेशन नहीं। रिजर्वेशन का पता किए? बना लो, कितना पैसा मांगते हैं?
अरे 2000 रुपया मांग रहे 2000 2500 3000 ऐसे मांग रहे कहाँ हैं। जाने वाले हो? हम बेलथरा रोड। बिल्कुल देखिए स्थिति इस तरीके से ही है कि जो भी लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाता है वो अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ इसी तरीके से हाथों में सामान लेकर इसी तरीके से सफर करने के लिए मजबूर है। ये हाल है मुंबई के गोदान एक्सप्रेस का, जहां पर इसी तरीके की आपको नज़ारे देखने मिल रहे हैं कि लोगों की जद्दोजहद करते हुए अपने अपने गांव जाने के लिए लोग जो हैं वो परेशान हैं, किसी भी तरीके से गांव पहुंच जाए। गर्मियों की छुट्टी में टिकटों की कालाबाजारी इस तरीके से होती है कि स्लीपर की आप रेट छोड़ दीजिए, एसी में भी लोग दुगने भाव देकर अपने अपने गांव जाने के लिए दिखाई दे रहे हैं। ये आलम है, देखिए मुंबई के एलटीटी स्टेशन पे इस वक्त मौजूद हैं और गोदान एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो लोग जो हैं इस वक्त थर्ड एसी में भी जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा था, उसके बावजूद भी पैसे इतने दुगने दे दिए हैं कि अब उनको टिकट मिल गया है। हमारे साथ एक परिवार इस वक्त मौजूद है जो इस वक्त गाँव जाने के लिए। भाई साहब बताइए कि अब टिकट कितने दिन पहले आपने निकाला और क्या आपको टिकट, एक टिकट कितने में पड़ा? हमने 4 महीना पहले हमने टिकट निकाला था, वो भी टिकट मिल नहीं रहा था, गांव से दलाल के थ्रू से निकाला है। एक टिकट का हमको 3500 रुपये पड़ा। कितने लोग कितने टिकट निकाले? हमने 3 टिकट निकाला है और 2 वेटिंग। अब अभी 2 वेटिंग है। 2 वेटिंग बच्चों लोग का। तो बच्चे भी साथ में जा रहे बच्चे हैं जी। हैं। कहाँ तक जाएंगे आप? हम यूपी जंगई तक जंगली तक। जी। कितने दिन से मतलब तत्काल निकाले थे कि और एक बार में निकल गया था कि और एक बार में नहीं निकला था सर, 3-4 बार लगा था। 4 बार? 20 तारीख का हमको टिकट चाहिए था, आज 28 तारीख है, 28 तारीख का टिकट मिला हमें। और आप देखिए 3500 दिए थे। 2 महीने पहले भी 3.5 दिए थे। अब वापस से 3.5 दिए। नहीं, वापस से क्यों देंगे? अच्छा मतलब बिल्कुल देखिए शादी ब्याह का सीजन भी है और इसी वजह से लोग अपने अपने गांव जाने के लिए इस वक्त लोग मुंबई से बाहर जा रहे हैं। जिन लोगों को टिकट मिल पा रहा है वो तो सफर कर पा रहे हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है वो जनरल डब्बे में ठूस ठूस कर जो है अपने अपने मुकुल यानी अपने अपने मुल्क की ओर जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी में आलम यह है कि अब थर्ड एसी में भी लोग वेटिंग लेकर जाने के लिए मजबूर है क्योंकि टिकट के दाम इतने आसमान छू रहे हैं कि लोग आखिर करें क्या। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो अपने अपने गांव जाना चाह रहे हैं, लेकिन अब इन्हें जब टिकट के दाम 4000 5000 जब बढ़ते हुए दिखाई दे तो किसी के सहारे जाने के लिए मजबूर है। वैसे थर्ड एसी में तो चलता नहीं है, लेकिन क्या करें मजबूरी में सर जा रहे हैं। थर्ड एसी में चलता नहीं। हम लोग 2 महीने पहले से ट्राई कर रहे थे टिकट निकालने के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिला। पैसा दे के भी टिकट नहीं मिल पा रहा। दलाल लोग इतना हो गए, टिकट पहले से खरीद ले रहे हैं और आम जनता को हम लोग को मिल ही नहीं रहा है टिकट। कितने टिकट है आपके पास? हम लोग के पास 6 टिकट है। 6 पे कितने लोग जा रहे हो? 6 पे आप लोग 6-7 लोग एक्स्ट्रा ही जा रहे हैं। 6 पे 6 और एक्स्ट्रा मतलब 12 होगा। 12 लोग। कहाँ तक जाओगे? आजमगढ़ तक। आजमगढ़? सारे लोग आजमगढ़ जा रहे हो? हाँ सर। कितने दिन से परेशान थे टिकट के लिए? टिकट सर करीब 2 महीने, अभी काउंटर 2 महीने पहले मतलब बुकिंग होता है, तो हम लोग 2 महीने से पहले ट्राई कर रहे थे, टिकट नहीं मिल रहा था। तो हम लोग अभी मजबूरी में फिर तत्काल में ट्राई किए, तो तत्काल वाला वही अपना इधर उधर से करके मिला और टिकट का बहुत समस्या है सर। एसी का 3 एसी का 2 टायर मतलब 2 टायर एसी का भी वही तकलीफ है, जल्दी मिलता नहीं। अच्छा, जो 6 टिकट निकाले थे पहले निकाले थे तत्काल मारे? पहले निकाले थे, मिल नहीं रहा था अभी, तो तत्काल में फिलहाल दिए। तत्काल में क्या रेट आया? तत्काल में टिकट को 5,000 दलाल के थ्रू। बिल्कुल देखिए अभी शादी है घर पे, जाना तो जरूरी है, इसीलिए हम लोग निकाल के जा रहे हैं। अभी कोई है नहीं साधन, तो इसके लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए शादी ब्याह का सीजन है, घर जाना जरूरी है और यही वजह है कि लोग 5-5 हजार रुपए टिकट के लिए एक दे रहे हैं। जो नॉर्मल थर्ड एसी का टिकट होता है 1800-2000 रुपए, उसके लिए आपको 5000 रुपए देने पड़ रहे हैं। और यही हाल है कि अब 6 थर्ड एसी की टिकट में भी आप सोचिए 6 लोग वेटिंग जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गाँव जाना इस वक्त जरूरी है। मुंबई में लोगों को टिकट नहीं मिलने के कारण जनरल डब्बे में प्रवास करने के लिए इस कदर मजबूर हैं कि लोग 1:30 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह 4, 5, 6 बजे के करीब आ जाते हैं और इसी तरीके से लाइन लगाते हैं। जब ये ट्रेन लगेगी स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी, तब आरपीएफ और जीआरपी द्वारा इन्हें छोड़ा जाएगा ताकि स्टेशन पर भीड़ ना हो। ये देखिए जिन लोगों को रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल पाता है वो इसी तरीके से जनरल डब्बे में प्रवास करते हैं और यहाँ पर ये वेटिंग एरिया है, यहीं पर जो है मौजूद रहते हैं और जब ट्रेन लगती है तो फिर वहाँ पर जाते हैं। आप बताइए कि रिजर्वेशन ट्रेन के लिए टिकट के लिए ट्राई नहीं किए थे? सर किए थे, टिकट में इतना बुकिंग है सर, वेटिंग है, वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ सर, फिर उसके बाद चालू में लेना पड़ा। अब चालू में 4:30 बजे 5 बजे के आगे हम लोग लाइन लगाए सर। अच्छा, पहले नंबर आपका ही है? हाँ सर।
5 बजे कहाँ जा रहे हो? जंग है सर। जगह ही जा रहे हो। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो भाई? बनारस बनारस जा रहे हो? कितने बजे सुबह आए? सुबह में 5 बजे आया। कितने दिन से परेशान हो टिकट के लिए? टिकट के लिए तो पहले ही परेशान थे, उसके बाद नहीं किया जो है 2-3 दिन ट्राई किया, फिर उसके बाद ट्राई नहीं किया। कितना पैसा मांगते हैं एजेंट लोग? एजेंट से नहीं, खिड़की से निकालने का कोशिश की है एजेंट एजेंट। तो मिलना 1 मिनट तो टिकट बुक हो जाती है। सर एजेंट से नहीं, ट्राई नहीं किया। गांव में क्या शादी पड़ी है? शादी है। आपके गांव में शादी पड़ी है? बिल्कुल, देखिए स्थिति वही है कि कई सारे लोगों के गांव में शादियों का सीजन चल रहा है इस वक्त, घर में शादी ब्याह का मौसम पड़ता है, तो इसी वजह से लोग जो हैं अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, लेकिन टिकट जो है वो नहीं मिल पाता और टिकट इस वक्त दुगनी दाम से बेचा जा रहा है। यानी थर्ड एसी की बात करें तो 4 से 5 हज़ार, और रिजर्वेशन अगर हम बात करें स्लीपर की बात करें तो 2,500 से 3,000 रुपए टिकट पर पर्सन इस वक्त रेट चल रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरह से स्थिति यहाँ पर मुंबई में खराब होती दिखाई दे रही है कि लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है और जनरल डब्बे में प्रवास करने के लिए जो लोग हैं वो मजबूर हैं। कैमरामैन सुभाष राम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।